अपना घर शिफ्ट किया होता है, और वो घर नहीं महल होता है, इतना बड़ा कि जिसमें शायद 50 फैमिलीज भी अगर रह लें तो वो भी छोटी पड़े, तो असल में उसको महल कह देना ही दुरुस्त होगा। पुराने ज़माने का वो जो महल था, एक एरिया में सबसे कॉर्नर पे बना हुआ, उसके इर्द गिर्द जंगलात ही जंगलात, और एक पतली सी रोड जो कि उस महल के मेन गेट तक जाती है। ये फैमिली चूंकि गांव से शहर की तरफ, बल्कि शहर से गांव की तरफ शिफ्ट होती है, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी चूंकि काम की वजह से वो आज साहब आए थे, इसलिए उनको अपनी फैमिली के साथ आना पड़ता है। मियाँ बीवी अपने सामान पैक करके गांव की तरफ निकलते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं, और जब अपने मंजिल तक पहुंचते, अपने महल तक पहुंचते, अपने घर तक पहुंचते हैं, तो उस वक्त तक शाम हो चुकी होती है। वहां पे जो मुलाजिम होते हैं वो आते हैं, उनका सामान उठाते हैं, उनके कमरों में जाके रखते हैं, और फिर वो सो जाते हैं। दूसरे दिन जब उठते हैं तो सुबह हस्बैंड साहब जो हैं वो अपने काम पे चले जाते हैं, और बेगम साहिबा उस घर में अपने नौकरों के साथ घर की सफाई और काम काज में लग जाते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात अजीब व गरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, किसी के चलने की, और ऐसे चलने की जैसे कोई स्टिक लेके चल रहा हो। ये आवाज सबसे पहले बेगम साहिबा को आती है। वो उठती हैं, वो आगे झांक देखती हैं तो कोई भी नहीं होता। गली में जाती हैं, वहां देखती हैं कोई नहीं होता। एले में जाती हैं, वहां देखती हैं कोई नहीं। हॉल में जाती हैं, वहां देखती हैं वहां कोई नहीं है। सिर्फ एक खिड़की खुली होती है जिसमें से तेज हवा आ रही होती है, बस। वो खिड़की बंद करके पलट के अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हैं तो हल्की सी कुर्सी हिलती है, ऐसे जैसे कोई आके बैठा हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। 2-4 दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन हस्बैंड साहब को जरा रात भर के लिए अपने काम में, अपने दफ्तर में रुकना पड़ा। तो बेगम जब अकेली होती हैं तो उनको फिर वही आवाज आना शुरू होती है, और इस बार दर्द से चीखने की आवाज आती है, और उस फ्लोर पे जहां पे कोई नहीं रहता। बड़ी परेशान हाल में वो आगे निकल के झांक के देखती हैं तो वहीं से आवाज आ रही होती है। फिर वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उनके नौकर आते हैं और वो उनको ढारस मिलती है। सुबह जैसे उनके हस्बैंड आते हैं वो उनको सारा वाकया बताती हैं, और फिर उनके हस्बैंड एज यूजुअल जैसे हमारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा वहम है और ये फलाना, और उसके बाद बात अनगही हो जाती है। लेकिन ये बात उस इंसान की कान तक जरूर पहुंच जाती है जिसने वो घर उन दोनों को दिलाया होता है, और वो कोई ना कोई राज अपने अंदर रखे बैठा होता है। इसी तरीके से 1-1.5 हफ्ता गुजरता है, और फिर इस तरह के वाकयात दिन बर दिन बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन आता है कि फिर से किसी के पुकारने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, और एक मखसूस जगह से आती है। उस जगह से जिस कमरे को बंद हुए हुए कई साल हो चुके होते हैं, और उसको अभी तक उन्होंने खोला नहीं होता, और बल्कि वहां के जो मुलाजिम होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि इस कमरे को ना खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत पुराना सामान है और इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है। रात के 3-4 बजते हैं, आवाज आना शुरू होती है, और हमेशा ये आवाज उस औरत को ही आती है। इस बार भी वो बाहर निकल के झांक के देखती है तो उसको लगता है कि शायद सामने से कोई गुजरा, और उस कमरे के सामने से गुजरा। वो परेशान हाल में आगे बढ़ती देखती है कि शायद कोई नौकर हो,
और जैसे ही वो आगे बढ़ती तो वो उस कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलता है। वो 2 कदम आगे बढ़ाती है उस कमरे में दाखिल होने के लिए, लेकिन अचानक से रुक जाती है और फिर उस कमरे के दरवाजे जोर से खुलते हैं और उसके अंदर से कोई एक ऐसी चीज आती है जो उसको खींचती हुई उस कमरे के अंदर वापस ले जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस दरवाजे के शोर से जब मियां साहब उठते हैं, वो भागते हैं, देखते हैं तो उस कमरे का दरवाजा लॉक हुआ हुआ तो ताले से, बाकायदा जंजीरों से जैसे पहले था, और उसमें से उसकी बेगम की आवाज आ रही होती है। वो जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर से उसकी बेगम निकलती है और ये सब परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होती है वो कहानी जिसको बताना आई थिंक बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे। ये कहानी जरूर आप लोगों को सुनी सुनाई लग रही होगी क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा मशहूर फिल्म की कहानी है, लेकिन ये कहानी फिल्म की कहानी नहीं, इस पे फिल्म बेस की गई है, लेकिन ये असल कहानी है यूरोप के एक ऐसे शहर की, एक ऐसे गांव की जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे वाकयात तकरीबन रोजाना ही होना शुरू हो चुके थे। रोमानिया यूरोप के एक ऐसा शहर जहां शायद दुनिया की सबसे अजीम तरीन हिस्ट्री मौजूद है वर्ल्ड वॉर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, हर चीज के हवाले से। और आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज में से शायद बहुत ज्यादा पुरानी कंट्रीज में से एक भी है। यू कैन इमेजिन कि जितनी पुरानी चीज होती है उसकी उतनी ही हिस्ट्री होती है। Welcome to Hot FM 105, ladies and gentlemen. My name is Minhaj Ali Askari and this is Hot FM 105. इस प्रोग्राम में शामिल होने के 3 तरीके हैं। मदीहा बात कर रही हूँ। जी मदिया, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं करमजीत से बात कर रही हूँ। जी बताइएगा, कोई वाक़या है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास तो बहुत अच्छा वाक़या है और मेरी अपनी बड़ी बहन के साथ हुआ। बताइएगा। जी मेरी जो बड़ी बहन है ना, तो उन्होंने ना हमारे घर में बेरी का दरख्त था, तो उसमें से उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक औरत उड़ते हुए आई व्हाइट लिबास में। तो उनके जो पाँव नहीं थे और उनकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा। तो वो मेरी बहन को कहने लगी, अम्मी घर पे नहीं थी, रात का टाइम था। तो अम्मी को कहने लगी कि नहीं, मेरी बहन को कहने लगी कि अम्मी को मत बताना मैं आई थी, और ये कह के वो चली गई। तो अम्मी जब रात को आई वापस, तो मेरी बड़ी बहन ने अम्मी को बता दिया। तो दूसरे दिन भी अम्मी रात को वापस चली गई कहीं, तो वो दोबारा बताई। मेरी बड़ी बहन को कहने लगी कि मैंने मना किया था अम्मी को नहीं बताना, तो मैं अम्मी को बता दिया। तो इस तरह वो आती रही 2-3 दिन तक ना। तो एक दफा अम्मी ने खुद उसको सुबह के टाइम फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो बजरी वाले, जैसे बाहर घर बन रहा होता है, बजरी का पहाड़ जैसा बना के चले जाते हैं ना, वैसा वो बना के चले गए। हमारे पीछे का कोई घर बन गया था, उसमें उसको बैठा हुआ देखा अम्मी ने, उसी औरत को। तो अम्मी ने उसको बहुत कसमें दी कि हमारी बेटी को तंग मत करो, मत आना, ये वो। तो वो फिर अम्मी ने उसको बहुत सारी कसमें दी और उसके सामने उसको कसमें दी। तो फिर दिन के बाद चली गई, नहीं आई। लेकिन वो उस शहर में जिसमें हम लोग घर में रहते थे, उसमें हम लोग ने काफी दफा उन औरतों का बसर देखा। फिर कायसब को बुलवाया, कायसब ने बोला हाँ इस शहर में है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बच्चे का इंतकाल हो गया जी मिनाज भाई। तो वो चीज इतनी हावी हो गई मिनाज भाई, तो उसने आखिर अपना ना मतलब काम कर दिखाया मिनाज भाई, और उस बच्चे को ना
मतलब यानी मौत के आगोश में चला गया बच्चा मेरा। तो मुझे मिराज भाई आपका प्रोग्राम बहुत से लोग सुनते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी आ रहे हो, कहीं से भी, तो कहीं भी मतलब ना इस किस्म की ट्रायलिंग जरूरत है, कहीं पे भी मतलब बच्चा हो या बड़ा, तो कहीं भी मतलब ना करें, या अपने बड़ों से यही सुना है कि वहाँ पे इजाजत ले लें। और वो ऐसी यानी चीज है कि इस बच्चे की 10-11 साल की बच्चे की जान ले ली मिराज भाई। तो ये कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए बता दें सबको प्लीज कि इस चीज का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया मिराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। जी उमर बोलिए, कहाँ से किधर से कॉल कर रहे हैं आप? लाली से। जी बताइएगा। मिराज भाई अपने घर का किस्सा शेयर करना चाहूँगा। जी बोलिए। जिस घर में भी मैं रहता हूँ ना मिराज भाई, इस घर में आज से कुछ टाइम पहले घर में रखी हुई चीजें गायब हो जाती हैं। सही। घर में पका हुआ खाना ऑटोमेटिकली उसमें से कम हो जाता था। सही। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे दादा को। उनको किसी ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, उसके बाद दादा की चिंता है कि पुराने जगह ऐसे आमिर होते हैं उनसे जाके रास्ता करें। ठीक है, तो फिर जब दादा गए वहाँ पर तो उनसे रास्ता किया, तो पहले से उन लोगों की डिमांड भी होती है कि हम ऐसा कर देंगे तो ये होगा वो होगा। बहरहाल उन्होंने कहा, अंडे का कहा उन्होंने ना कि ये अंडा है, आप अपने घर के सबसे कोने में एक जगह हो ना उसमें खोद के ये अंडा रख ले, और 10 दिन बाद आदमी ही अंडा लेके मेरे पास आइएगा। दादा ने इसीलिए अंडा रखा, 10 दिन बाद निकाला, वो लेकर गए तो उन्होंने वो अंडा रखा, वो थोड़ा कहीं कुछ पका वगैरह उन्होंने, तो अंडा निकाला उन्होंने, तो नया दादा के सामने छोड़ा तो उसमें से कुछ कीड़े, बाल वगैरह इस टाइप की चीजें निकली। अच्छा, और ये कब की बात है? ये बात होगी 5 साल पहले की बात होगी। और उसके बाद से कुछ मतलब ऐसा अमल तो नहीं हुआ ना? नहीं, बात अभी कंप्लीट नहीं है मिलाज भाई। तो उन्होंने अंडा जब उसमें वो चीज निकली, दादा को पक्का यकीन हो गया कि ये आमिर ठीक है और हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है। बहरहाल दादा ने हमको पैसे दिए, तो पैसे कितने 10,000 रुपए दिए। उन्होंने कहा जान से बढ़कर नहीं है, 10,000 के 20,000 भी देने के मैं देता। उन्होंने पैसे दिए, फिर आ गए। अगर इसमें से भी ऐसी होता है तो आप मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, फिर अंडा रखा, फिर उसमें से बिल्कुल ऐसे हुआ, फिर दादा ने वहाँ पैसे दिए, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने जब ऐसा देखा कि ऐसा हो रहा है तो उनके ऐसा आता गया कि हमारे एक कदम होते वापस वो एक बार दादा के साथ यकीन करेंगे माइंडिंग ऐसे आने में तो गुस्सा आता है, दिल से बजाय निकलती है कि उन्होंने पहले से ही एक अंडा तैयार करके रखा होता है, वो केमिकल में आती चेक की थी, फिर गिर देती